महीनों में क्यों नहीं करते हैं? तो आपको बताया ना, आप समझ नहीं पाए। जब गर्मी का मौसम होता है तो तपन होती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तब अशांति ज़्यादा होती है। हम लोग जो बात करते हैं ना अशांति की, तो अशांति का मतलब क्या होता है? गर्मी हो जाना। गर्मी होने पर कोई चीज़ बहुत तेज़ चलने शुरू होती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी कोई चीज़ की स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। जैसे पानी को अगर आप गर्म कर देंगे तो वो भाप बनने लगेगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो जब मनुष्य गर्मी को झेल लेता है मई जून में, तब उसके बाद जो है उसको शांति की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद फिर या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर सामान्य शांति के चाहिए उसको। तो उसके लिए पानी बरसता है। आषाढ़ में वर्षा होती है। आषाढ़ में वर्षा होती है तो इसका मतलब हो गया कि अब उसकी गर्मी शांत हो रही है। और गर्मी शांत होते होते ये जो गुरु पूर्णिमा का माना जाता है, जो आषाढ़ पूर्णिमा हो जाती है, तो वहाँ पर उसको गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर अब जाकर के ये माना गया कि अब इसमें गुरु तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब गर्मी इतनी शांत हो जाएगी कि वहाँ से उसे ज्ञान उपलब्ध होने लगेगा। और जब ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो उसके बाद फिर शिव की आराधना ही संभव है। फिर शिव तत्व की उपलब्धि होती है, ज्ञान से ही शिव तत्व की उपलब्धि होती है। तो जो शैव शास्त्र हैं वे इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं कि तब शिव तत्व की उपलब्धि होगी, तब कल्याण होगा। बिना उसके कल्याण नहीं होगा। तो गर्मी को शांत कर देता है। इसलिए सावन का जो महीना है ये मनुष्य में शांति ला देता है। उसकी सारी तपन शांत हो जाती है। तो शिव की आराधना का मुख्य कारण यही है, मौसम के हिसाब से जितनी तब बात है। सावन में जब वर्षा चूँकि हो चुकी होती है, तपन शांत हो जाता है, तो जितने बीज हैं सब अंकुरित हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। नए जीवन का संचार होता है। यही हरियाली जो मस्तिष्क को और शांत करती है और बुद्धि को प्रखर करती है। हरा रंग समभाव का भी रंग है, तो चारों ओर समभाव्यता हो जाती है और जीवन नए उत्साह के साथ फिर से संचारित हो जाता है। अब यही जो है आने वाली पीढ़ी को भी जीवन देने का काम करने वाली है, क्योंकि अब खेती बाड़ी सब सफल होगा, उसी से जीवन का संचार होगा। पशु पक्षी सब जो है उसी पर आधारित होते हैं। वनस्पतियों पर ही सारा खेल आधारित है। तो जीवन का जो आधार है वह तो ये वनस्पतियाँ ही हैं, और इन वनस्पतियों का आधार जो है वो वर्षा है। तो इस कारण से वर्षा भी हो गई, वनस्पति भी निकल गए, गर्मी भी शांत हो गई, जीवन झूम उठा, लोगों में मस्ती भी छा गई, सबके चेहरे पर खुशहाली आ गई, कल्याण हो गया। सब पोखरे सब भरने लगे, नदियाँ में पानी का बहाव बढ़ गया। तो जीवन को और क्या चाहिए? नदियों में रहने वाले जो जलचर हैं उनको भी जीवन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से चारों ओर जीवन बढ़ गया, और इसी को शिव तत्व कहा जाता है। शिव तत्व जो है वो संहार का नहीं, बल्कि वह जीवन देने का, नई ऊर्जा प्रदान करने का, आध्यात्मिक दिशा देने का काम करने वाला तत्व माना गया है। तो शिव तत्व कल्याणकारी तत्व है। तो कल्याण सभी तरीके से चूँकि हो रहा है, तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है। आप साधना भी करेंगे तो
गर्मी में क्या साधना करेंगे आप? जब सब कुछ शांति है, हरियाली है, हवा अच्छी बह रही है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि जब जीवन बढ़ता है तो ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, अन्यथा ऑक्सीजन का लेवल नहीं बढ़ेगा। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तभी जा कर के आपकी साधना सफल होगी। तो इस कारण यह ऋतु बहुत ही बढ़िया ऋतु है और शिव आराधना का यही सबसे बढ़िया ऋतु माना गया है, क्योंकि जीवन चल पड़ता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, सावन में हरियाली छा जाती है और सभी का आधार मिलता है। इसलिए सावन को ही श्रेष्ठ माना गया है आध्यात्मिक के लिए और जीवन के लिए।